कॉस्ट ऑडिट। लागत लेखा परीक्षा क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, आज हम और थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करेंगे। यह किसी भी लेख के निर्माण का या उत्पादन की लागत को सत्यापित करने के लिए लेखा परीक्षा की प्रक्रिया है, जो कि कंपनी द्वारा अनुरक्षित सामग्री या श्रम या लागत की अन्य वस्तुओं के उपयोग के संबंध में। सरल शब्दों में शब्द की लागत लेखा परीक्षा का मतलब लागत खातों के व्यवस्थित और सटीक सत्यापन और लागत लेखांकन के उद्देश्यों के पालन और रिकॉर्ड की जांच करना है। जो भी लेखे रखे गए हैं लागत के अंतर्गत लागत लेखांकन में, तो जो उसके मुख्य उद्देश्य हैं, लागत लेखा रखने के प्रमुख उद्देश्य हैं, क्या उन उद्देश्यों का पालन किया जा रहा है या उनके रिकॉर्ड जो रखे गए हैं वो सही हैं, सत्यापित हैं, शुद्ध हैं या नहीं, इनकी जांच लागत लेखा परीक्षा के अंतर्गत की जाती है। कॉस्ट ऑडिट के अंदर ये देखा जाता है कि लागत लेखांकन के उद्देश्यों का पालन हो रहा है या नहीं, और उसके रिकॉर्ड जो रखे गए हैं वो सभी सही है या नहीं, उसकी जांच करना ही कॉस्ट ऑडिट है। अब ICWA लंदन क्या कह रहा है? ICWA लंदन के अनुसार इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट लंदन के अनुसार लागत लेखा परीक्षा लागत खातों की शुद्धता का सत्यापन और लागत लेखांकन योजना का पालन है। लागत लेखा परीक्षा लागत खातों की शुद्धता का सत्यापन और लागत लेखांकन योजना का पालन है। ICWAI के अनुरूप में लागत लेखा परीक्षा को परिभाषित करता है कैसे? समीक्षा, परीक्षा और लागत रिकॉर्ड और परिचय जानकारी लेखांकन के मूल्यांकन के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की लेखा परीक्षा की प्रणाली इस किसी उद्योगों द्वारा बनाए रखने की आवश्यकता। कॉस्ट ऑडिट की उपरोक्त परिभाषा से क्या स्पष्ट हो रहा है कि कॉस्ट ऑडिट लागत लेखांकन रिकॉर्ड की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए लागत खातों की एक व्यवस्थित परीक्षा है। एक तरह की परीक्षा है कि जो लागत लिखे रखे गए हैं वो सही रूप में रखे गए हैं या नहीं, उनके उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है या नहीं, उनकी शुद्धता है या नहीं, उनमें सत्यता है या नहीं, इन सभी चीज़ों की जांच करना कॉस्ट ऑडिट है। कंपनी कानून 1956 के खंड 233B के अनुसार लागत लेखा परीक्षा का प्रावधान है। इस धारा के तहत सभी लोगों और सरकार के लिए लागत लेखा परीक्षा अनिवार्य है। कंपनियां जो प्रसंस्करण और उत्पादन से जुड़ी हैं, यदि कुल मूल्य 5 करोड़ से अधिक है या कुल बिक्री 20 करोड़ से अधिक है तो लागत लेखा परीक्षा होनी चाहिए। अब ये सरकार ये कानून बनाया है, कानून के अनुसार और सरकार के अनुरूप लागत लेखा परीक्षा जो है वो अनिवार्य है। ये नहीं हो सकता कि इन चीज़ों से बचा जाए। कोई कंपनी ये सोचे कि हम ऑडिट नहीं कराएं, तो अब ऐसा नहीं है। सरकार ने कानून बना दिया है कि आपको कॉस्ट ऑडिट करवाना ही है। अगर वह कॉस्ट ऑडिट नहीं करवाती है कंपनी तो वह कानून की अवहेलना कर रही है, कानून को अपने हाथों में ले रही है। लागत लेखा परीक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित, और उसके लिए वो भी बांध दिया है एक लिमिटेशन कि यदि कुल मूल्य कितना 5 करोड़ से अधिक है या कुल बिक्री 20 करोड़ से अधिक है तो लागत लेखा परीक्षा होनी ही चाहिए। लागत लेखा परीक्षा के उद्देश्य क्या हैं? निम्नलिखित कुछ उद्देश्य हैं। लागत डेटा की सटीकता स्थापित करने के लिए यह खातों की पुस्तकों में लागत लेखांकन प्रविष्टियों की अंकगणितीय सटीकता की पुष्टि करके किया जाता है कि जो भी पुस्तकें रखी गई है लागत की लागत लेखांकन किया गया है, क्या वह उनका जो डाटा लिखा है, जो अंक हैं वो उन सटीक रूप से या लिखा गया है या नहीं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लागत लेखांकन सिद्धांत प्रबंधन के उद्देश्यों द्वारा नियंत्रित होते हैं और लागत खातों को तैयार करने में इनका कड़ाई से पालन किया जाता है। अब ये उनके सिद्धांत प्रबंधन उनके उद्देश्यों को ध्यान में रखा जा रहा है या नहीं।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि लागत खाते सही हैं और मौजूदा प्रणाली में त्रुटियों, धोखाधड़ी और गलत व्यवहार का पता लगाने के लिए भी किसी प्रकार के अंदर ही अंदर कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, या कानून से खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है, या जो नियम बनाए गए हैं उनके विरुद्ध तो कोई काम नहीं किया जा रहा है, इन सभी चीज़ों का, और कोई गलत व्यवहार तो नहीं है, इनके बारे में इससे ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट से पता लगता है। संगठन के लागत विभाग के सामान्य कामकाज की जांच करना और सुधार के लिए सुझाव देना। माल तैयार होने पर उत्पादन की वास्तविक लागत निर्धारित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर सही निर्णय लेने में प्रबंधन की सहायता करना। अब कुछ अगर डिसीजन किस बेस पर लिए जाएंगे, ये जो लागत लेखे रखे हैं, जो डाटा अवेलेबल है उसी के आधार पर निर्णय लिए जाएंगे, तो ये प्रबंधन के को सही निर्णय लेने में भी हेल्प करते हैं। बाहरी लेखा परीक्षक द्वारा विस्तृत जांच की मात्रा को कम करने के लिए यदि प्रभावी आंतरिक लागत लेखा परीक्षा प्रणाली चालू है। अब लागत लेखा परीक्षा के लाभ किसके अलग अलग है, प्रबंधन के लिए क्या लाभ है, सरकार को इनसे क्या लाभ है। तो प्रबंधन के लिए क्या लाभ है कि लागत ऑडिट त्रुटियों और धोखाधड़ी का पता लगाने में मदद करता है। अगर अंदर ही अंदर किसी प्रकार की कोई चालसाजी की जा रही है, कोई फ्रॉड किया जा रहा है, तो उस फ्रॉड का पता कॉस्ट ऑडिट से लगता है। कॉस्ट ऑडिट उस धोखाधड़ी को दूर करने में, पता लगाने में और उसकी त्रुटियों को पता लगाने में मदद करता है। प्रबंधन को सटीक और विश्वसनीय डेटा मिलता है जिसके आधार पर वे मूल्य निर्धारण जैसे दिन प्रतिदिन के निर्णय ले सकते हैं। अब मूल्य निर्धारण से संबंधित डिसीजन, कॉस्ट को कम किया जा सकता है या ज़्यादा किया जा सकता है, लाभ को कम ज़्यादा किस तरह से किया जा सकता है, तो आंतरिक जो निर्णय है वह भी इसके द्वारा लिया जा सकता है। यह लागत नियंत्रण और लागत में कमी में मदद करता है, जो अभी मैंने आपको बताया है कि भाई कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट को रिड्यूस करने में भी इसकी हेल्प मिलती है। यह मानक लागत और बजटीय नियंत्रण की प्रणाली को सुविधाजनक बनाता है। यह अंतर इकाई और फर्म तुलना में प्रबंधन में मदद करता है और यह प्रबंधन को नुकसान पहुंचाने वाले प्रस्तावों की पहचान करने में सक्षम बनाता है। अब ये किसी, अगर मान लीजिए अंदर ही अंदर कोई फ्रॉड चल रहा है, कोई गलत काम हो रहा है और उसका पता कई समय तक नहीं लग रहा है, तो इससे पहले कि कंपनी डूबे या कंपनी गर्त में जाए या कंपनी किसी और गलत हाथों में जाने से पहले ही उसका पता लग जाता है और उसको, प्रबंधन को नुकसान पहुंचाने वाले कोई अगर किसी प्रकार के प्रस्ताव है या किसी और तरह की कोई चीज़ है तो उसकी पहचान करने में भी सक्षम बनाता है। अब सरकार को किस तरह से है, लागत लेखा परीक्षा उद्योग के कुशल कामकाज को सुनिश्चित करती है। ये बदले में विभिन्न कंपनियों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का पोषण करता है और तेजी से प्रगति के लिए एक मार्ग प्रशस्त करता है। अगर नियमों के आधार पर, कानून को ध्यान में रखते हुए और जो भी उद्देश्य हैं उनको ध्यान में रखते हुए यदि कार्य किया जाएगा तो प्रगति ही होगी, विकास ही होगा। अन्यथा नुकसान, प्रगति होने के बदले नुकसान भी हो सकता है। यह बीमार इकाइयों की पहचान करने में मदद करता है और सरकार को प्रासंगिक निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। अगर कोई बीमार का मतलब, यदि कोई नुकसान में चल रही है कंपनी, तो उसका सुधार करने या उसके हित में कोई काम करने के लिए सरकार कोई ना कोई सक्षम निर्णय ले सकती है। यह और ये किससे हो सकता है, कॉस्ट ऑडिट से ही संभव है। यदि कोई काम की यदि उसकी जांच ही नहीं की जाएगी तो उसके अंदरूनी जो भी मैटर चल रहा है उसका पता नहीं लग पाएगा। यह आवश्यक वस्तुओं के मामले में कीमतें तय करने और अनुचित मुनाफाखोरी की जांच करने में मदद करता है। अब ये वस्तुओं की कीमतें, आवश्यक वस्तुओं की कीमत तय करने में भी मदद करता है और अनुचित, अगर मान लीजिए अनावश्यक अगर मूल्य वसूल किया जा रहा है, मनमानी की जा रही है, तो उन चीज़ों को रोका जा सकता है। ये विभिन्न उद्योगों को सब्सिडी, प्रोत्साहन और सुरक्षा प्रदान करने के रूप में निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। और उद्योगों को अगर किसी तरह की सब्सिडी चाहिए, प्रोत्साहन चाहिए, सुरक्षा चाहिए, तो वह भी कॉस्ट ऑडिट से ही संभव है। यह लेवी कर्तव्यों और करों के रूप में निर्णय लेने में मदद करता है। समाज को क्या फ़ायदा है, लागत लेखा परीक्षा सरकार को आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तय करने में सक्षम बनाती है। ये समाज के हितों की रक्षा करता है।
समाज भी जुड़ा हुआ है इनसे ही। अनावश्यक उनसे कोई ज़्यादा मूल्य तो वसूल नहीं किया जा रहा है। वस्तुओं को कीमत अनावश्यक रूप से उसकी कीमतें तो नहीं बढ़ाई जा रही हैं, जो अल्टीमेटली वो समाज के जो लोग हैं, समाज है, उस पर ही उसका प्रभाव पड़ता है। लागत लेखा परीक्षा सरकार को निर्माताओं द्वारा अनुचित मुनाफाखोरी पर रोक रखने में सक्षम बनाती है। बिल्कुल अनुचित अगर किसी तरह का कोई अनावश्यक पैसा वसूल किया जा रहा है, चीज़ 10 रुपये की उसको 100 रुपये में बेचा जा रहा है, तो इस तरह की अगर कोई गड़बड़ियाँ हैं या इस तरह के कोई अनावश्यक कार्य हैं तो उनको रोका जा सकता है। एकाधिकारी प्रवृत्ति के कारण कृत्रिम मूल्य वृद्धि से बचाती है। शेयर धारकों को कॉस्ट ऑडिट से पता चलता है कि कंपनी के किसी भी उत्पाद को नुकसान हो रहा है या नहीं। इस प्रकार हालांकि कंपनी समग्र लाभ कमा रही है, हानि बनाने वाली रेखा कंपनी के मुनाफे को खा सकती है। ये शेयर धारकों के ध्यान में लाया जाता है और प्रबंधन को उपचारात्मक उपाय करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे संसाधनों का इष्टतम उपयोग होता है। अब कंपनी को खड़ा करने में शेयर होल्डर्स का बहुत बड़ा योगदान है। अब शेयर होल्डर्स को यदि कंपनी के अंदरूनी मामलातों के बारे में जानकारी नहीं होगी कि सही स्थिति क्या है उस कंपनी की, तो वो तो नुकसान ही होगा उन लोगों को। तो इसलिए शेयर होल्डर्स को तो बहुत बड़ा फ़ायदा है कि जिससे एक एक्चुअल कंडीशन कंपनी की उसकी पता चल जाती है कि इसका आंतरिक का मामला क्या चल रहा है, और अगर उसमें कोई धोखाधड़ी, कोई गड़बड़ी है तो उस चीज़ को मैनेजमेंट को ये फोर्स किया जा सकता है कि आप इसमें इम्प्रूवमेंट कीजिए, आप अपने आप को जो गलतियाँ की हैं उसमें सुधार लाइए, ताकि जो संसाधन है उसका अच्छी तरह से सुगमता से प्रयोग हो सके। लागत ऑडिट सुनिश्चित करता है कि शेयरधारकों को उनके निवेश पर उचित रिटर्न मिले। उन्होंने अगर कोई निवेश किया है शेयरधारकों ने, तो उनको इन्वेस्टमेंट का उचित रूप से उनको रिटर्न मिलना चाहिए। लागत लेखा परीक्षा के नुकसान भी हैं। लागत लेखा परीक्षा के आयोजित करना महंगा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक कंपनी अक्सर एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक में लाएगी जो सामान्य रूप से उच्च कीमत वसूल रहे हैं। सही है, अब इसके लिए एक ऑडिटर को नियुक्त किया जाता है कॉस्ट ऑडिट के लिए, और वो कॉस्ट ऑडिटर क्या है कि ज़्यादा पैसा वसूल कर रहे हैं। एक लागत लेखा परीक्षा एक लंबी प्रक्रिया को हो सकती है जिसमें संभवतः अधिक समय शामिल होगा। यह अतिरिक्त समय और प्रयास एक कर्मचारी के दैनिक दिनचर्या के काम को प्रभावित कर सकते हैं। ऑडिट के लिए आते हैं, ऑडिटर्स आते हैं, तो ऑब्वियस है कि उनको पूरा अपना लेखे जो भी हैं वो सब दिखाने ही होंगे, और उसके लिए अलग से समय निकालना होगा, अलग से एक वर्कर उनके साथ में लगेगा जो उनके दैनिक कामकाज जो उनका चल रहा है उसमें डिस्टर्बेंस तो होगा ही। यदि धोखाधड़ी की गतिविधि को खोजने के लिए एक लागत लेखा परीक्षा की जाती है तो इसमें एक लंबा समय लग सकता है, जिससे चोरी करने वाले लोग अपने ट्रैक को कवर कर सकते हैं। और लागत लेखा परीक्षा में बड़ी मात्रा में आकलन शामिल होता है, और इसलिए ये संभावना है कि आंकड़े गलत होंगे, और यदि कंपनी से रिकॉर्ड रखना शुरू करना ठीक नहीं है तो अशुद्धि पैदा होगी। बड़ी मात्रा में यदि कोई आकलन शामिल है तो यह संभावना है कि आंकड़े गलत ही होंगे, और कंपनी रिकॉर्ड रखना शुरू करना, उनको ठीक करना, अशुद्धि पैदा ही वो होगी, तो उसको ठीक करना मुश्किल है।